तो हमने कहा था जिम्नोस्पर्म्स के बारे में यहाँ पे कि जिम्नोस्पर्म्स जो है वो सत्य क्या हेट्रोट्रोपस हेट्रोस्पोरस सॉरी हेट्रोस्पोरस यानी कि वो डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, वो कर सकते प्रोड्यूस क्या, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स या मेगास्पोर्स। माइक्रो मतलब क्या हो गया छोटे स्पोर्स, और मेगा मतलब क्या हो गया बिग स्पोर्स लार्ज स्पोर्स। तो इसी को बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया। हमने कहा था स्पोरेंजिया का मतलब होता है ऐसा, मानिए आप ऐसी थैली, ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर या केस लाइक स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया, माने गुच्छा जैसा होता है वो। दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स, जो स्पोरोफिल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपसे ये भी कहा था कि स्पोरोफिल का मतलब क्या होता है, मतलब ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पोरोफिल्स, ठीक है। स्पोरोफिल मतलब हो गया लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जहाँ पे प्रेजेंट क्या होता है स्पोर्स, या जिन लीव्स पे होता है स्पोरेंजिया प्रेजेंट, स्पोरोफिल्स पे, ठीक है। विच आर अरेंज स्पाइरली, जो कि स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। कौन, स्पोरेंजिया की बात हो रही है, एक ब्रैकेट में रखिए आप, दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स, समझ रहे हैं आप। विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस, कौन, यही स्पोरेंजिया, टू फॉर्म लैक्स और कम्पैक्ट स्ट्रोबलाई और कोन्स। तो इन्हीं के स्पाइरल अरेंजमेंट से, मतलब लीव्स पे आप पानी स्पाइरल अरेंजमेंट हो रही होती है, उससे बन जाता है स्ट्रॉबलाई या कोन, जो कि हमने बार बार देखा है कोन कैसा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से वापस से डायग्राम में। स्ट्रॉबेलाई या इसको हम कौन बोलते हैं, वो कैसा होता है ये देखिए आप, स्ट्रॉबेलाई और कोन, ये जिम्नोस्पर्म्स में होता है। दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रॉबेलाई। स्ट्रॉबेलाई हो गया बहुत सारे स्ट्रॉबेलाइज, स्ट्रॉबेलाई, ठीक है। स्ट्रॉबेलस हो गया एक, अब मानिए खाली एक हमने रहे स्ट्रॉबेलस, ठीक है। ये रहा स्ट्रॉबेलस। इसी स्ट्रॉबेलस के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, ये कैसे बन जाता है, ये बन जाता है स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया ऑन द स्पोरोफिल। जैसे यहाँ पे लिखा है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। द स्ट्रोबेलाई जो अभी ये होता है, इसमें होता है माइक्रोस्पोरोफिल्स, क्या होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। ध्यान से सुना है बात, अब हम माइक्रो माइक्रो बोलेंगे, स्पोरोफिल्स ना यहाँ पे, और स्पोरेंजिया। अब क्या बोल रहे हैं हम, माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया, इसका माइक्रो माइक्रो बोल रहे हैं हम, आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबेलाई। अगर माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होंगे, अगर माइक्रो लफ्स आएगा ना आप मानिए मेल, जहां माइक्रो आएगा ना यहाँ पे आप मानिए वो हो गया मेल, और जहां मैक्रो आएगा ना यहाँ पे मैक्रो, आप मानिए वो हो गया फीमेल, ठीक है। ध्यान से देखिए बात क्या है। द स्ट्रोबेलाई बेयरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो कहाँ होंगे प्रेजेंट, वो इन्हीं माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होंगे। अपन ही जब स्पोरोफिल्स जमा हो जाते हैं ना आपस में, वो बनाते हैं क्या, स्ट्रॉबेलाई या कोन्स, यानी कि हम बोल सकते हैं व्हेन स्पोरोफिल्स कम टुगेदर दे फॉर्म अ क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्ट्रॉबेलस, कोन लाइक स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड एज स्ट्रॉबेलस और कोन। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या होते हैं, वो लीफ ऐसे होते हैं जो बेयर करते हैं माइक्रो स्पोर्स को, ठीक है। या हम बोलेंगे जो करते, या हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं स्मॉल सैक्स ऑन द अपर सरफेस और अंडर अंडर साइड ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल्स। अगर हम माइक्रोस्पोरोफिल का लीफ लेंगे, उसके अपर सरफेस पे या नीचे के सरफेस पे जो प्रेजेंट होंगे ना सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो करते हैं प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स, उनको हम बोलेंगे क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया। इन शॉर्ट माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब जब ये स्ट्रॉबेलाई में माइक्रोस्पोर है, सीधी सी बात है, दोनों होते हैं ना माइक्रोस्पोरोफिल्स भी और माइक्रोस्पोरेंजिया भी, दोनों मानिए पे ऐसे माइक्रोस्पोरोफिल भी और माइक्रोस्पोरेंजिया भी। इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट, जो ना ये फुल बनाता है, इसको बोलते हैं ना मेल स्ट्रॉबेलाई। आप समझ रहे हैं कि नहीं, है ना, बताइए। मेल स्ट्रॉबेलाई के अंदर, या जिसको माइक्रोस्पोरेंजिएट कहा जाता है, पाए जाते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। उनपे क्या होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, उनमें क्या होते हैं मेगास्पोमोटा सेल्स, उनमें क्या होते हैं स्पोर्स। ऐसा समझना ये चीज, अगर समझ नहीं भी आएगा तो ये वैसे 12th क्लास से पढ़ना है वापस से, वैसे ही समझने के याद करना है। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू फीमेल गमीटोफिटिक जनरेशन। ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ना, ये ही बनाते हैं, जो निकल जाते हैं कहाँ से, माइक्रोस्पोरेंजिया से, जो कहाँ होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स पे, आप समझ रहे, वो होते डेवलप इनटू मेल गमीटोफिटिक जनरेशन। हमने बात की थी गमीटोफिटिक मतलब होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, गमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी, सॉरी, गमीट
प्रोड्यूसिंग बॉडी। अब देखिए, which is highly reduced and is confined to a limited number of cells। जो मेल गमीटोफिटिक जनरेशन होती है, वो क्या होती है गमीटोफिटिक जनरेशन? वो पोलन ग्रेन ही होता है। पोलन ग्रेन इज मेल गमीटोफिटिक जनरेशन, जो कि बहुत रिड्यूस्ड होता है और कुछ ही नंबर ऑफ सेल्स पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट होती है। कितना छोटा होता है पोलन ग्रेन? बहुत छोटा होता है। दिस रिड्यूस्ड गमीटोफाइट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स जो होता है वो कैसे बन जाता है? The development of pollen grains take place within the microsporangia। सीधी सी बात है ना कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, जो कि पाया जाता है माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर, उसी में पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो खत्म हो गया पोलन ग्रेन का मसला, मेल के मीट का मसला। अब पढ़ेंगे फीमेल के बारे में। देखिए, अब ऐसे कोन्स जो बेयर करते होंगे मेगास्पोरोफिल्स को, मैंने कहा जहां मेगा आएगा मतलब फीमेल, जहां माइक्रो वहां मेल। ऊपर क्या था? माइक्रोस्पोरोफिल्स था कि नहीं? यहाँ देखिए माइक्रोस्पोरोफिल्स कहाँ गया? ये देखिए, यहाँ पे क्या है? मेगास्पोरोफिल्स। वहां पे क्या था? माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ पे क्या है? मेगास्पोरेंजिया। वहां पे क्या था? माइक्रोस्पोरेंजिएट। यहाँ पे क्या है? मैक्रोस्पोरेंजिएट। तो बस यहाँ पे माइक्रो के बदले में मैक्रो लिखना है, बाकी में माइक्रो के बदले में मेगा लिखते हैं, खत्म मसला। फीमेल के केस में अब देखिए, द कोन्स बेयरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स, ऐसे कोन्स जहां पे माइक्रोस्पोरोफिल्स, सॉरी मेगास्पोरोफिल्स। मेगा मतलब बड़े, स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स मतलब ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो बड़े होंगे, जिनमें क्या प्रेजेंट होगा? जिनपे विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया, जिनमें मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, या जिनको हम ओव्यूल्स बोलेंगे। कि फीमेल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? आप समझ रहे कि नहीं? मेगास्पोरेंजिया में क्या होते हैं प्रेजेंट? ओव्यूल्स। और ये मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट किस पे होता है? मेगास्पोरोफिल्स पे। आप मानिए ये एक लीफ है बड़ा सा, इसको बोलेंगे मेगास्पोरोफिल। और इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? ऐसे गुच्छे गुच्छे छोटे छोटे, इनको क्या बोलेंगे? गुच्छों को, शाबाश, मेगास्पोरेंजिया। और इस सारे गुच्छे को जब ये पूरा नेटवर्क बनाएगा, स्पाइरल अरेंजमेंट हो जाएगी, तो इसको क्या बनाएगा बाद में? ये फीमेल कोन। ये थोड़ा मुश्किल समझना है, ये मुझे भी हो गया मुश्किल समझना, मतलब मेरा सब्जेक्ट लाइफ साइंस ही है, मेरा जोलॉजी बॉटनी दोनों सब्जेक्ट रह गया है। मैं पढ़ा था मेजर जोलॉजी, माइनर बॉटनी। मुझे भी लगा थोड़ा अजीब सा है, समझना पड़ा अच्छे से पहले। आपकी तो बात ही नहीं है। दिन भर जोलॉजी पढ़ रहा होता हूँ फिर भी, या बायो ये मतलब लाइफ साइंस बॉटनी भी। मसला है कि जो, मैं रिपीट करता हूँ, हम लिखेंगे थोड़ा यहाँ पे ताकि याद रहेगा। ऊपर देखिए, मैंने आपसे कहा कि अगर हम एक स्ट्रक्चर लेंगे बड़ा सा, उसको हम बोलते हैं क्या? माइक्रो स्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रॉबिलाई। जो कि हमने देखा यहाँ पे, ये देखिए, दिस इज मेल स्ट्रॉबिलाई। यहाँ पे था ना, ये देखिए आप, ये क्या है? ये सारा क्या है? मेल स्ट्रॉबिलाई। ठीक है, ये सारा। अब ये इसके अंदर नेटवर्क एक होता है, वो हमें समझना है यहाँ पे। ये जो मेल स्ट्रॉबेलाई होता है, इसको मेगास्पोरेंजिएट बोलते हैं। इसमें कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल्स। इन्हीं मेगास्पोरोफिल्स के अंदर मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं मेगास्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर्स निकल जाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हमें याद करना होगा, हम रख सकते हैं ऐसे याद कि जो कोन्स होते हैं, या जिनको बोला जाता है क्या? शाबाश बताइए, माइक्रोस्पोरेंजिएट, जिनको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिएट, या जिनको बोला जाता है कोन्स, या जिनको बोला जाता है मेल कोन, या मेल स्ट्रॉबेरी बोल सकते हैं। स्ट्रॉबेलस बोलेंगे अगर एक लेंगे। तो उसमें क्या होता है प्रेजेंट? शाबाश, उसमें होता है प्रेजेंट, शाबाश बताइए, माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स। उन माइक्रोस्पोरोफिल्स में क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। उन माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होते हैं? शाबाश, उन माइक्रोस्पोरेंजिया में होते, बताइए, यहाँ लिखा है माइक्रोस्पोर्स। आप समझ रहे? और इन माइक्रोस्पोर से क्या बन जाता है? पोलन ग्रेन्स। अगर दिमाग कोई, उसको होता है ना किताब लिखने वाले को दिमाग अच्छा होता है, उसको वो ऐसे बनाता डायग्राम सीधे ही ना, मतलब फ्लो चार्ट, ऐसे याद रहता है। लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी लिखी होती है। इन लोगों ने एक्सपेक्ट किया होता है जैसे साइंटिस्ट पढ़ रहे किताबें। देखिए मसला क्या है। मेगा माइक्रोस्पोरेंजिएट जो होता है, या जिसे हम कहते हैं मेल स्ट्रॉबेलाई,
उसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। समझ गए आप? तो वो इस यहाँ तक दिखा है। अब हम बात करते हैं फीमेल की बात। तो कोन्स बेरिंग मेगा स्पोरोफिल्स, जो यहाँ पे कोन होता है ना, कोन अगर लेंगे आप फीमेल कोन। अब लेते हैं हम यहाँ पे फीमेल का कोन, ठीक है। लेट्स टेक द फीमेल कोन। हमने यहाँ पे लिया फीमेल का कोन, ले लिया। जो फीमेल का कोन होता है ना, इसने यहाँ पे लिखा है इसके बारे में कि इसमें क्या होता है प्रेजेंट। इसमें मेगास्पोरोफिल्स होते हैं प्रेजेंट। आप ध्यान से देखिए, इस फीमेल कोन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैक्रोस्पोरेंजिएट। वही लिखा है इसने यहाँ पे। इसको बोलते हैं क्या? मैगास माइक इसने यहाँ पे लिखा हुआ ना, क्या होता है? देखिए इसको क्या बोलते हैं? मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रॉबला या फीमेल कोन। मैं लिखता हूँ, आराम से पढ़ेंगे। फीमेल कोन, या हम बोलेंगे फीमेल स्ट्रॉबेलाई, या इसी को क्या बोलते हैं? मैक्रोस्पोरेंजिएट। अब फर्क तकाबुल करिए, मतलब आप इनको कंट्रास्ट में लाइए, आप इनको मतलब फर्क करिए दोनों के दरमियान में। देखिए नीचे क्या लिखा है? कोन्स मतलब मेल स्ट्रोबिलस, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिएट। फीमेल कोन मतलब स्ट्रोबिलस तो पता ही है, लेकिन क्या? मैक्रोस्पोरेंजिएट। फर्क क्या है? यहाँ माइक्रो है, ऊपर मैक्रो है। हो गया ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखा था? माइक्रोस्पोरोफिल्स। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? मैक्रोस्पोरोफिल्स, है कि नहीं? बस माइक्रो को मैक्रो कर देना है। अब यहाँ पे क्या था? माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ क्या लिखेंगे हम? मैक्रोस्पोरेंजिया। कितना आसान हो गया इसे, मतलब तवाजुन इसके दरमियान में, ये डिफरेंशिएट करने से। अब देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? शाबाश, बताइए, आपको ही बोलना है। मैक्रोस्पोर, है कि नहीं? फिर क्या लिखेंगे यहाँ? पोलन ग्रेन? नहीं, ओव्यूल। समझ आ गया आपको? अब करिए आप फर्क, फर्क से समझ आ जाएगा आपको। हमने कहा कि जो कोन, मेल कोन या स्ट्रोबेलस होता है, वो माइक्रोस्पोरेंजिएट कहलाता है। उसी माइक्रोस्पोरेंजिएट के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। उसी में क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। अगर हम फीमेल कोन की बात करते हैं, एक बात याद रखेंगे, दिस इज अ सिंबल ऑफ मेल एंड दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल। आप समझ रहे हो वाली सिंबल, ये याद रखेंगे। ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। मेल मतलब एरो ऐसे करना है, फीमेल मतलब नीचे से प्लस बनाना है, ऐसे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फर्क की, देखिए यहाँ पे कौन था? स्ट्रॉबेला। यहाँ पे लिखा है मैक्रोस्पोरेंजिएट, यहाँ पे लिखा है, ना कि माइक्रोस्पोरेंजिएट। ऊपर मैक्रोस्पोरोफिल्स लिखा था, नीचे माइक्रोस्पोरोफिल्स लिखा है। ऊपर मैक्रोस्पोरेंजिएट लिखा है, नीचे माइक्रोस्पोरेंजिया लिखा है। माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। जी8 यहाँ पे, जी8 यहाँ पे, जिया है, जिया जिया, यहाँ पे जी8 जी8 है। फिर यहाँ माइक्रोस्पोर्स लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। मेल में माइक्रो माइक्रो आता है, ऊपर मैक्रो मैक्रो आता है। बस यहाँ पे माइक्रो के बदले मेगा आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है? अ, यहाँ पे मेगा स्पोर्स आता है। मैक्रोस्पोर्स नहीं, मेगा स्पोर्स। अब बोल सकते हैं वैसे, आप इसे मेगा लिखे है किताब वाले, हम किताब को ही फॉलो करेंगे। मेगा स्पोर्स यहाँ पे आ जाता है, फिर ओव्यूल। अब देखिए आप कितना आसान का पढ़ने से, देखिए। मेगा या मैक्रो का एक ही मतलब होता है, आखिर ये नाम इंसान ने दिया ना, ऐसे समझना है। उसके बाद देखिए आप, द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबेलाई में बी बोर्न ऑन द, पर यहाँ आते हैं द कोर कोन्स बेरिंग मेगास्पोरोफिल्स विच विद ओव्यूल्स आर कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजिएट। इससे कितना खुश लिखा है ये कोन्स के बारे में बोल रहे हैं। कोन्स को बोलते हैं मेगास्पोरेन मैक्रोस्पोरेंजिएट। आप समझ रहे हैं? कोन्स को बोलते हैं फीमेल स्ट्रॉबेला, या कोन को बोलते हैं मेगा मैक्रोस्पोरेंजिएट। उसी मैक्रोस्पोरेंजिएट के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? मेगास्पोरोफिल्स। उन्हीं मेगास्पोरोफिल्स में मेगास्पोरेंजिया होते हैं। उन्हीं मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। द मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबेलाई में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। बाज़ औक़ात मेल फीमेल स्ट्रॉबेलाई कोन्स होते हैं ना, वो एक ही ट्री पे होते हैं प्रेजेंट। जैसे पाइनस की एग्जांपल आती है इसमें। पाइनस ना, पता आपको? पाइनस होते हैं, पाइनस देखिए, पाइनस कैसा होता है।
देखा होगा पाइनस प्लांट, तो मशहूर प्लांट है। पाइनस प्लांट जो पाइन्स को बोलते हैं ऐसे। ये देखिए आप, इसमें पता क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल स्ट्रॉबला एक में होता है प्रेजेंट। ये देखिए आप, पाइनस प्लांट तो बहुत कश्मीर में ही हर जगह होता है। इनको घरों में भी लगाते हैं कुछ लोग, पाइनस प्लांट। लेकिन हाउवर इन साइकस, जो साइकस होता है ना, साइकस प्लांट जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, उसमें मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। यानी कि मेल कोन्स जो होते हैं और जो फीमेल कोन्स होते हैं, इसे कहा मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल मतलब क्या होता है ना वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है किसमें, मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रॉबेलाई में। आप समझ रहे? अगर आप नहीं समझ पाएंगे ना, तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा एक बार एनसीईआरटी से, और आहिस्ता आहिस्ता देखना पड़ेगा कैसे क्या क्या बन गया वो, पर मैंने दिखाया था ना। आप देखेंगे वीडियो वापस से, थोड़ा बहुत ही खुशक है। आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ट्रीज पे मेल कोन्स और मेगास्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स जो होते हैं उससे ही बन जाता है क्या, मेगास्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रॉबेलाई। तो मतलब फीमेल स्ट्रॉबेलाई, मेल स्ट्रॉबेलाई, या फीमेल कोन मेल कोन, या अलग अलग होता है। अब मेगास्पोर मदर सेल की बात आ रही है, इनको बोलते हैं छोटे एमएमसी, आप याद रख सकते हैं। मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। ये पॉइंट आपको समझ नहीं आ जाएगा। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा हमें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जो कि असल में हम क्लास 12 में पढ़ना है, लेकिन हम अभी देखेंगे। देखिए आप ध्यान से, खुदा का शुक्र है कि मुझे डायग्राम नहीं बनानी पड़ती है, शॉर्ट में दिखाता हूँ मैं, बड़ा टाइम ज़ाया हो जाता है ऐसे। कहाँ गया डायग्राम अच्छी खासी कोई? मुझे लगता है ये सिंधिया न्यूक्लियस, इसने यहाँ पे न्यूक्लियस दिया ही नहीं है। विद न्यूक्लियस लिखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसने यहाँ पे डायग्राम आदि दी है। विद न्यूक्लियस इसने दिया है यहाँ पे, ये देखिए आप मानिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल ना फीमेल का जो ओव्यूल होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, है ना। ओव्यूल में क्या जाता है, पोलन ग्रेन होता है, फिर क्या डालते हैं वो अपने कंटेंट्स, होता है फिर फर्टिलाइजेशन। इसको बोलते हैं ओव्यूल, क्या बोलते हैं। इसमें पढ़ना होता है माइक्रोपाइल क्या होता है, फिर फ्यूनिकल क्या होता है, फिर मतलब इसमें वो जलाज लैंड क्या होता है, एंटीपोड लैंड क्या होता है, सिनर्जिड्स क्या होते हैं, वो आपको छोड़ना है फिलहाल, वो क्लास 12 में है। आपको फिलहाल लफ्ज आ गया न्यूसेलस का लफ्ज, क्या आ गया, न्यूसेलस। ये क्या होता है आप लिखिए अपनी कॉपी पे या किताब पे। न्यूसेलस का मतलब होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ ओव्यूल, क्या होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का सेंट्रल पार्ट, ओव्यूल का सेंट्रल पार्ट, बीच वाला पार्ट। या टिश्यू इनसाइड द ओव्यूल ऑफ सीड प्लांट्स, आप लिखते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ ओव्यूल, जो कि टिश्यू होता है, टिश्यू इनसाइड द, टिश्यू इनसाइड द, बताइए, टिश्यू इनसाइड द ओव्यूल ऑफ सीड प्लांट्स, ओव्यूल ऑफ सीड प्लांट्स यानी कि जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स। सीड प्लांट्स के जो ओव्यूल में बीच में सेंट्रल में, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ ओव्यूल जो कि थिन टिश्यू होता है, यहाँ पे ये टिश्यू होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं न्यूसिलस। जो कि नरिश करता है डेवलपिंग गमीटोफाइट को, जो कि नरिशमेंट के लिए हेल्प, खाने देता है, ठीक है, नरिशमेंट के लिए हेल्प करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। समझ गए आप? डेवलपिंग आप एम्ब्रियो लिखिए, आप लिखिए गमीटोफाइट यहाँ पे शॉर्ट में, गमीटोफाइट यानी कि, ठीक है। अच्छा, इनसाइड इट मेगास्पोरोसाइट्स और मेगास्पोर मदर सेल्स आर फॉर्म्ड, इसी न्यूक्लियस के अंदर बन जाते एमएमसी, जो किताब वाले ने लिखा है उनको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स, या उनको दूसरा नाम क्या होता है, मेगास्पोरोसाइट्स। मेगास्पोर मदर सेल्स का एक और नाम मेगास्पोरोसाइट्स होता है, जो कि न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, इनसाइड इट मेगास्पोरोसाइट्स एंड also called as what, मेगास्पोर मदर सेल्स। मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी को एक और नाम होता है मेगास्पोरोसाइट्स। यहाँ पे टर्म्स बहुत सारी जमा हो जाती है, सही याद करनी पड़ती है। मेगास्पोर मदर सेल या मेगास्पोरोसाइट
कहाँ होते हैं प्रेजेंट? वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट, ये वो न्यूक्लियस बनाता है। अब न्यूक्लियस क्या होता है? वो ओव्यूल का सेंट्रल पार्ट होता है, जो टिश्यू होता है ओव्यूल के अंदर, जो नरिशमेंट करता है गमीटोफाइट को, अतः देता है। तो वहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल्स जो होती है उनको मेगास्पोरोसाइट्स भी कहा जाता है। अब हम आते हैं वापस किताब पे। आपको समझ आ गया थोड़ा सा, है ना? ये देखिए आप, किताब वाले ने यहाँ पे ऐसे ही लिखा है, पहले मैं इसको मिटाता हूँ। किताब वाले ने यहाँ पे लिखा है कि द मेगास्पोर मदर सेल, अभी देखा हमने यहाँ पे, इज डिफरेंशिएटेड, वो डिफरेंशिएट यानी कि डेवलप हो जाती है। कैसे? फ्रॉम वन ऑफ द फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूसिलस, न्यूक्लियस नहीं, न्यूसिलस, न्यूसिलस, इट्स नॉट न्यूक्लियस, इट इज न्यूसिलस, न्यूसिलस, न्यूसिलस। नहीं टर्म है आपके लिए। तो इसी सेल्स ऑफ न्यूसिलस से क्या बन जाता है? मेगास्पोर मदर सेल, जो कि अभी अभी हमने यहाँ पे देखा, है ना? इस न्यूक्लियस से क्या बन जाता है? ये ना, ये मेगास्पोर मदर सेल, या इसको बोलते हैं मेगास्पोरोसाइट। खत्म मसला, ठीक है। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप्स, इसी न्यूक्लियस को एनवलप्स प्रेजेंट होते हैं। वो भी आप क्लास 10th 11th 12th में पढ़ना है। उन एनवलप्स का क्या बोलते हैं? आप मानिए ये ओव्यूल है, बीच में क्या है? न्यूक्लियस। इसके इर्द गिर्द कुछ एनवलप्स होते हैं प्रेजेंट, मतलब कवरिंग्स। उनको बोलते हैं, पता है क्या उनको बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? वो होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू। और उन्हें कहा जाता है इंटेग्यूमेंट्स। मैं आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि वरना आपको फील नहीं आ जाएगा, आप बोलेंगे क्या पढ़ रहे हैं हम बिल। दीज आर इंटेग्यूमेंट्स ऑफ न्यूसेलस। असल टू क्लास 12 में पढ़ना है, फिर भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए इंसान को। ये देखिए आप, दिस इज ओव्यूल, जैसे कि हम जानते हैं सेंट्रल इसको पार्ट जो टिश्यू है वो न्यूक्लियस यहाँ पे, जो मेगास्पोरोसाइट्स या मेगास्पोर मदर सेल्स बना देता है। और इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द देखिए ध्यान से, इंटेग्यूमेंट्स है कि नहीं? ये रहा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, और यही रही इसकी सेकेंड प्रोटेक्टिव कवरिंग। दीज आर कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट्स। समझ रहे हैं आप? इनका बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। हम जाते हैं वापस अपनी जगह पे। तो ये आपको समझ आ गया। उसके बाद देखिए, अच्छा, द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप्स एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। और जो बाकी सारा कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा सा होता है, उसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल ना पूरा देखिए, ये था ना, दिस वाज होल ओव्यूल, ये पूरा ओव्यूल है। ऊपर से यहाँ से ओवरी वॉल होती है, यहाँ पे फ्यूनिक्यूलस होता है, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स होती है, ऊपर यहाँ पे चलाजल एंड होता है, वो पढ़ना नहीं है फिलहाल। तो इस सारे कंपोजिट स्ट्रक्चर को, जहाँ पे सब कुछ जो बाकी बचता है, उसको क्या बोलते हैं? पता ही ना, ओव्यूल। इसी ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, सेंट्रल टिश्यू ऑफ ओव्यूल, बस। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। जो ओव्यूल्स होते हैं वो पैदा हो जाते हैं मेगास्पोरोफिल्स के अंदर। मेगास्पोरोफिल्स की बात अभी कर रहे थे हम, ऊपर देखिए ध्यान से। हम वापस पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, मैं समझ सकता हूँ। जब मैंने पढ़ा था मुझे लगा था कॉम्प्लेक्स, जब मैं 11th क्लास में था। ये देखिए आप, मैं कहाँ गया था? हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? मेगास्पोर, अच्छा यहाँ पे। ये देखिए आप, हम फीमेल की बात कर रहे हैं। मैंने कहा आपको फीमेल स्ट्रोबिला या फीमेल कोन्स को मेगा मैक्रोस्पोरेंजिएट कहा जाता है, जिसको मैक्रोस्पोरेंजिएट कहा जाता है। उसी मैक्रोस्पोरेंजिएट के अंदर मैक्रोस्पोरोफिल्स यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। उन्हीं मैक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर मैक्रोस्पोरेंजिया होता है। उन्हीं मैक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मैक्रोस्पोर्स या ओव्यूल्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम कहाँ पे थे? मेगास्पोर, अच्छा यहाँ पे थे हम। देखिए, मेगास्पोरोफिल्स विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन। जैसे हमने कहा था कि जो मेल कोन है वो माइक्रोस्पोरोफिल्स के क्लस्टर से, जब माइक्रोस्पोरोफिल्स जमा हो जाते हैं तो उस टाइम पे मेल कोन बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पे, जब फीमेल कोन तब बन जाता है जब मेगास्पोरोफिल्स के दरमियान में क्लस्टरिंग हो जाती है, वो जुड़ जाते हैं। उसके बाद द मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड्स मीटोटिकली, माइटोटिकली, ये मियोटिकली ये लिखा है। ये देखिए मियोटिकली है ना, मियोटिकली यानी कि यहाँ पे मियोसिस हो जाता है। मियोसिस, मैंने आपसे कहा था माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस को बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस को क्या बोलते हैं?
रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस में अगर फॉर एग्जांपल ये सेल ये 2n है, अब ये डिवाइड हो रही है दो सेल्स में, दो सेल्स है ना, ये भी 2n बन जाएगा, ये भी 2n बन जाएगा, इसको बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं माइटोसिस। लेकिन मियोसिस में अगर कोई 2 है ना, वो टूट के एन बन जाएगा, क्योंकि इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन माइटोसिस में क्या बन जाता है, वो बस इक्वेशनल डिवीजन होता है, अगर ऊपर 2n है तो 2n डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मियोसिस हो जाता है कहाँ पे? मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। ऊपर हम बात करते हैं, देखिए, मेगास्पोर मदर सेल की हम बात करते हैं। आप यहाँ पे लिखिए मैक्रोस्पोरेंजिया, क्या मैक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होती है, एमएमसीज। तो उनमें फिर होता है क्या? मियोसिस, ठीक है। उनमें क्या होता है? मियोसिस। अब हम देखते हैं मियोसिस कैसे हो जाता है उनमें। लेट्स सी। देखिए, द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली, यहाँ होता है मियोसिस, टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। क्योंकि हमने कहा था कि जो स्पोर फॉर्मेशन हो जाती है, वो कैसे हो जाती है? खुदा, मुझे कितने नोटिफिकेशन आ रहे हैं। पहले बंद कर दूंगा, इतना शोर हो रहा है इधर से। दिन में 1,000 लोग मैसेज करते, परेशान कर देते, मैं अपना पढ़ ही नहीं पाता हूँ ऐसे। अच्छा, उसके बाद वन ऑफ द मेगा था वन ऑफ द मेगास्पोर। देखिए, अब मैंने कहा आपसे कि मियोटिक मियोसिस होना किस में? मेगास्पोर्स मदर सेल्स के अंदर। ध्यान से मेरी बात सुनिए। मेगास्पोर्स मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होने के बाद 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए, मैंने कहा मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होने के बाद 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं। अब ये क्या होंगे? 4 मेगास्पोर्स हैप्लॉइड ही होंगे, क्योंकि मियोसिस के बाद डिवीजन जो होता है वो हैप्लॉइड ही बन जाता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि एन। अब देखिए मेरी बात ध्यान से। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोजेस विद इन द मेगास्पोर एंजियम। एक मेगास्पोर बंद हो जाता है इसी मेगास्पोर एंजियम के अंदर, ठीक है। और डेवलप हो जाता है इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गमीटोफाइट, यानी कि मल्टी सेलुलर फीमेल गमी प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी दैट बेयर्स 2 और मोर आर्चिगोनिया, जिसमें 2 और मोर आर्चिगोनिया प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन से लिखा है यहाँ पे। द मल्टीसेलुलर फीमेल गमीटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड, ये बरकरार रहता है, ये बरकरार रहता है, ठीक है। रिटेन का मतलब क्या होता है? बरकरार रखना कोई चीज, ठीक है। मैं बताऊंगा, मैंने अपने बाल रिटेन रखे 1 साल से, काटे नहीं है, बरकरार रखे, तो वैसे ही द मल्टीसेलुलर। ये वकास सर फोन कर रहे हैं यहाँ से, खुदा यार हम क्या करें, इसको समझते नहीं है, मैं क्लास दे रहा हूँ। द मल्टीसेलुलर फीमेल गमीटोफाइट जो होता है, सर प्लीज बीट, मैं रिपीट करता हूँ फिर से, ये बहुत मुश्किल है। मैंने आपको कल बोला कि मुश्किल है, पता होती है मुश्किल क्या आसान क्या है। मुश्किल इन द सेंस, मुश्किल दुनिया में कुछ नहीं होता है, मसला होता है यहाँ पे लेयर्डनेस होती है, आपको समझ रहे हो? मतलब लेयर्डनेस, पहले ये समझना पड़ता है, फिर ये समझ आएगा, जब ये समझेगा तो ये समझ आएगा। मैं फिर से बोलता हूँ यहाँ से। एक मेगास्पोर जो 4 मेगास्पोर्स में से एक मेगास्पोर बन जाता है जब एमएमसी, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड हो जाती है, मियोटिकली बना दी है क्या मेगास्पोर्स। तो उनमें से एक जो मेगास्पोर होता है उसको एनक्लोज करता है मेगास्पोर एंजियम के अंदर, और वो बनाते हैं मल्टीसेलुलर फीमेल गमीटोफाइट, जिसमें होते हैं 2 और मोर आर्चिगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। द मल्टीसेलुलर फीमेल गमीटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन, वो बरकरार रहता है विद इन मेगास्पोर एंजियम। मल्टीसेलुलर फीमेल गमीटोफाइट इसी मेगास्पोर एंजियम के अंदर बरकरार रहता है, मौजूद रहता है, कहीं नहीं जाता है। उसके बाद देखिए क्या लिखता है। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इसके बरअक्स ऐसा नहीं होता है। अनलाइक ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स के अनलाइक, लाइक नहीं बल्कि अनलाइक, किसमें? इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स में क्या हो जाता है? द मेल एंड फीमेल गमीटोफाइट्स जो होते हैं डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। वहां पे हमने कहा था ना कि बाज़ अवक़ात स्पोरोफाइट अलग होता है, गमीटोफाइट अलग होता है, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस फीमेल गमीटोफाइट्स की नहीं होती है। जस्ट लाइक ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में किसी हद तक देखा था हमने, बाज़ अवक़ात उनमें फीमेल गमीटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंटली फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती है। किन में? जिम्नोस्पर्म्स में। दे रिमेन विद द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। जो स्पोरोफाइट्स यानी कि स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी में जो हम जानते हैं स्पोरेंजिया होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, उन्हीं स्पोरेंजिया के अंदर वो रहते हैं। कौन रहते हैं? फीमेल गमीटोफाइट्स की बात हो रही है यहाँ पे।
फीमेल गमीटोफाइट्स जो होते हैं वो स्पोरोफाइट्स के स्पोरेंजिया पे प्रेजेंट रहते हैं इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो रिलीज करता है पोलन ग्रेन्स को। ठीक है ना। ऊपर मैंने आपको दिखाया था पहले, यहाँ पे देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, ये रहा माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया एक, माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया बहुत सारे। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है माइक्रोस्पोर करता है प्रोड्यूस, यानी कि पोलन ग्रेन्स। देखिए माइक्रोस्पोरे, ठीक है। They are carried, the pollen grain का release कौन, microsporangium. They are carried in air currents and come in contact with the opening. आपको ये पूरा समझ नहीं आएगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको ये 100% समझ नहीं आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है आज तक ये। वो क्या होता है माइक्रोस्पोर, वो क्लास 12 में पढ़ा है, ठीक है। तो वहाँ समझ आ जाएगा, अभी फिलहाल हम पढ़ रहे ऊपर ऊपर सही। कोटा करना चाहिए याद थोड़ा सा। बाज़ का कोटा फायदा देता है, बाज़ अवकात जब पता होती है, अभी तक इस इन डेप्थ में जा नहीं सकता हूँ मैं, तब कोटा इंसान को नजात दिलाता है। या कोटे से काम लीजिए, 12th क्लास में इंशाल्लाह अच्छे से पढ़ेंगे। दे आर कैरिड इन एयर करंट्स एंड कम इन कंटैक्ट विद द ओपनिंग्स ऑफ द ओव्यूल बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। फिलहाल पे क्या, जहाँ माइक्रो आएगा वो क्या मेल, जहाँ मेगा आएगा वो फीमेल, खत्म मसला। मेगास्पोरोफिल्स जो होते हैं जहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ एयर करंट से वो कैरी हो जाती है। कौन, किसकी बात हो रही है, पोलन ग्रेन्स की बात हो रही है। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं जो रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया, दे आर कैरिड इन एयर करंट्स एंड कम इन कंटैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल की ओपनिंग जो होती है वहां से आ जाते हो, बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स, जो ओव्यूल्स बॉर्न हो जाते हैं मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर। द पोलन ट्यूब, फिर मानिए आप पोलन ट्यूब बन जाता है ना फिर, है ना। पोलन ट्यूब ऐसे होता है, उधर से पोलन घुस जाता है अंदर ओवरी के नीचे घुस जाता है। तो वैसे पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गमीट्स, स्पोर आ गया ऊपर स्टिग्मा पे, है कि नहीं, स्टिग्मा होता है ना। अब शायद भूल गया होगा क्लास 10 का, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये हो गया ओवरी, है कि नहीं। ये स्टिग्मा होता है, यहाँ थोड़ा चिपक रहा होता है, आता है यहाँ पोलन ग्रेन ग्रेन। फिर यहाँ क्या बन जाता है पोलन ग्रेन को, पोलन ट्यूब बन जाता है। स्टिग्मा या स्टाइल या ओवरी है ना, तो पोलन ट्यूब तो इसको बोलते हैं ना। तो लेकिन ये पोलन ग्रेन अपने गमीट्स निकालता है, पोलन ग्रेन में होते हैं गमीट्स प्रेजेंट, ये समझते हैं। पोलन ग्रेन में मेल गमीज प्रेजेंट होते हैं, तो वो निकलते हैं पोलन ग्रेन से मेल गमीज, घुसते हैं पोलन ट्यूब से, घुसते हैं ओरी के अंदर टुवर्ड्स द आर्चिकोनिया। ऐसे यहाँ पे आर्चिकोनिया लिखा है क्योंकि यहाँ बताइए हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे ओवरी वाले प्लांट्स की, हो गया एंजियोस्पर्म जो उसके बाद आ जाएंगे, जो कि असली प्लांट्स होते हैं। असली नहीं मतलब जो डेवलप्ड प्लांट है, यहाँ पे आर्चिकोनिया ही बोलना होता है। इन द ओव्यूल्स, ठीक है, टुवर्ड्स आर्चिगोनिया या फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया, और वहां कर दिया डिस्चार्ज अपने कंटेंट को। गमीट घुसते कहाँ से, पोलन ट्यूब से। ये भी हम पढ़ेंगे क्लास 12th में अच्छे से। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट बन जाता है इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स बन जाते हैं सीड्स के अंदर। दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, ये सीड्स कवर्ड नहीं होते, क्यों, ये जिम्नोस्पर्म्स है, नेकेड सीड, जिम्नो मतलब नेक्ड, स्पर्म मतलब सीड, नेकेड सीड। लेकिन यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है, वहां पे ओवरी नहीं होती है, ओवरी वॉल ना नहीं होता है, यहाँ आर्चिगोनिया बोलते हैं उसको। अब देखिए अब एंजियोस्पर्म्स, इसी के साथ हमारा आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। टाइम बच गया 5 मिनट, हमें पढ़ना है 5 मिनट में ही। अब एंजियोस्पर्म की हम बात करते हैं। अनलाइक जिम्नोस्पर्म, यानी कि इनके पास लाइकेडनेस नहीं होती, यानी कि अनलाइक, बरखिलाफ, नॉट लाइक, अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स, खिलाफ है जिम्नोस्पर्म्स जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो उनके उल्टे होते हैं। वेयर द ओव्यूल्स आर नेक्ड, जहाँ पे ओव्यूल्स नेक्ड होते हैं, कहाँ पे, जिम्नोस्पर्म्स में। यहाँ ऐसा नहीं होता है इन एंजियोस्पर्म्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स उनको प्यार से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या होता है यहाँ पे, द पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, एंड ओव्यूल्स, और जो ओव्यूल्स होते हैं, आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स। अब फ्लावर बनता किससे पता ही ना, ओव्यूल से, ओवरी, ओवरी से बन जाता है ना। मतलब ओवरी से बन जाता है पहले फ्रूट, मतलब फ्लावर में क्या होती है, ओवरी प्रेजेंट, फिर बाद में फ्लावर के बन जाता है फ्रूट। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट, जहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स जो है वो डेवलप्ड होंगे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर, फ्लावर के अंदर, वो नेक्ड नहीं होंगे। जैसे जिम्नोस्पर्म्स से नेक्ड थे सीड्स, या ओव्यूल्स की बात करेंगे। तो इन एंजियोस्पर्म्स में क्या हो जाता है, द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, हम फ्रूट खाते हैं ना, सेब वगैरह, वो क्या होते हैं एंजियोस्पर्म्स। The angiosperms are exceptionally large group of plants, exceptionally यानी कि ये उन सारों के बरखिलाफ बहुत, उन सारों के मुस्तस्ना ये बहुत सारे पाए जाते हैं। क्या उर्दू कर रहा हूँ मैं, आपको समझ नहीं आता भाई।
लार्ज ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में occur हो जाते इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स के अंदर, चाहे डेजर्टिक हैबिटेट है, चाहे एक्वाटिक हैबिटेट है, चाहे मार्शी हैबिटेट है, ये बहुत जगहों पे पाए जाते हैं, चाहे मतलब और भी होते हैं, टुंड्रा होता है, इकोसिस्टम होता है, बाकी बाकी छुट्टियां फिलहाल अभी क्या करना है उसको। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वुल्फिया, स्मॉलेस्ट वुल्फिया एग्जाम्पल आ जाती है एंजियोस्पर्म से, टू टॉल टॉल ट्रीज जैसे यूकैलिप्टस, यूकैलिप्टस की एग्जाम्पल आती है। देखिए वुल्फिया इतना छोटा होता है, वुल्फिया हमने देखा होगा शायद क्लास थर्ड फोर्थ में पढ़ते थे। ये देखिए कितना छोटा होता है ये प्लांट, वुल्फिया जो होता है, ये बहुत ज़्यादा छोटा प्लांट होता है, ये देख सकते हैं आप। वुल्फिया एंजियोस्पर्म, देखते हैं एंजियोस्पर्म, कितना छोटा प्लांट है देखा आपने। अब हम अगर बात करते हैं ऐसी यूकैलिप्टस की, ये देखिए कितना बड़ा होता है ये, 100 मीटर बड़ा हो सकता है। ये क्या होता है, ये फ्लावरिंग प्लांट ही होता है, एंजियोस्पर्म होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं और 100 मीटर तक इनका साइज जा सकता है, यानी कि स्मॉलेस्ट होता है ये, बड़ा होता है यूकैलिप्टस। दे प्रोवाइड अस फूड, प्रोवाइड करते हैं फूडर, प्रोवाइड करते हैं। फूडर क्या होता है, मतलब फूडर मतलब होता है वो फूड जो जानवरों को देते हैं, प्लांट्स देते हैं, कुछ घास वास देते हैं, ठीक है, यानी कि फूड गिवन टू डोमेस्टिक एनिमल्स, फूड गिवन टू डोमेस्टिक एनिमल्स, उसे बोलते हैं फूडर। फ्यूल के काम में हेल्प करते हैं, मेडिसिन के काम में हमें हेल्प करते हैं, कौन, एंजियोस्पर्म्स। एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, जो मतलब कमर्शियली इंपॉर्टेंट का बिजनेस हो जाता है। दे आर डिवाइडेड टू क्लासेस, एंजियोस्पर्म्स में दो क्लासेस होती है, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स हमें क्लास 12th में ही पढ़ना है अच्छे से, वो क्या क्या होता है। फिर आप याद रखिए, डाई मतलब क्या, दो, और मोनो क्या हो गया, सिंगल। यानी कि डाइकोटिलेडन्स जहाँ पे दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे, और मोनोकोटिलेडन्स जहाँ पे सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट होगा। दिस एंजियोस्पर्म जो है ये, इसको बोलते हैं डाइकोटिलेडन इस वाले को, और ये एक मोनोकोटिलेडन है। अब मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन क्या होता है। कॉटिलेडन मतलब क्या होता है, पहले आप देखिए कॉटिलेडन क्या होता है। कॉटिलेडन का मतलब क्या होता है, हालांकि 12th में पढ़ना है अच्छे से। कॉटिलेडन आर द फर्स्ट लीफ, आर द फर्स्ट लीफ, लीव्स इन अ सीड, जो सीड में फर्स्ट लीव्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं क्या, कॉटिलेडन। मैं फिर से बोलता हूँ, जो सीड में फर्स्ट लीव्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉटिलेडन्स। अगर वो दो होंगे ना, दो लीव्स, एक सीड में दो लीव्स होंगे अंदर से, उनको बोलेंगे, एक सीड की बात हो रही है, एक सीड में दो लीव्स होंगे, डाइकोटिलेडन्स। और जहाँ पे एक ही सीड में खाली, एक सीड में खाली क्या होगा, खाली एक ही जो वहाँ पे लीफ प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे मोनोकोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन में एग्जाम्पल आती है मेज वगैरह की ना, मेज क्या होता है, मकाई ना। डाइकोटिलेडन्स में आती है एग्जाम्पल मैंगो की। लगता है मैंगो खाली एक ही होता है सीड, नहीं, उसके अंदर से दो कोटिलेडन्स होते हैं, मैंगो सीड में अंदर से दो कोटिलेडन्स होते हैं। हमें शायद अगर तोड़ेंगे ना आप, देखना होगा दो निकल जाते हैं ऐसे। तो मेरे कहने का मतलब ये था। इसी के साथ हमें प्लांट किंगडम खत्म हो गया इंशाल्लाह। अब कल से हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, और रिविजन आप खुद ही क्या करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, समरी आप खुद ही पढ़ेंगे, ये बहुत आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया ये चैप्टर। था नहीं मुश्किल थोड़ा सा, दिस वाज मुश्किल, लेकिन हमने ये पढ़ा अच्छे से, फिर भी है कि नहीं। एनसीईआरटी पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है ना, खुश कहते हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा भी है क्योंकि इसके बाहर कुछ आता नहीं है, तो इरेलीवेंट से इरेलीवेंस से इंसान बच जाता है।